गौरेला पेंड्रा जिले के छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ के सदस्य 2 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल में चले गए हैं। संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग पूरी करने की बात कही। जिला अध्यक्ष रमेश मेरसा ने बताया कि जिले में रोजगार सहायक की संख्या 310 है, जिसमें से लगभग 150 महिला रोजगार सहायक है। संघ के सदस्यों ने मांगों के समर्थन में नारे भी लगाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य व रोजगार दिलाने वाले रोजगार सहायक की स्थिति बेरोजगार जैसे हो गई है और उन्हें मिलने वाला मानदेय भी पर्याप्त नहीं है। सदस्यों ने ज्ञापन में कहा गया है कि अपनी लंबित मांगों को लेकर वे पिछले 17 वर्षों से समय समय पर शासन प्रशासन के समक्ष रखते आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की हमारी मांगों के संबंध में उचित निर्णय नहीं लिया गया है। चुनावी जनघोषणा पत्र 2018 के बिंदु क्र 11 में भी उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर शासन की विभिन्न योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाले ग्राम रोजगार सहायक को अल्प मानदेय दिया जा रहा है, जो कि जीवनयापन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्ष 2022 में अनिश्चितकालीन हड़ताल में मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के द्वारा हमारे हड़ताली मंच में आकर मांगों में सहमति देते हुए हड़ताल को स्थगित कराया गया था। इसके बाद संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 2 सूत्रीय मांगों के निराकरण करने के लिए समिति का गठन किया गया है, जिस पर आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीएम ने 9,540 रुपये मानदेय देने की घोषणा की थी। बता दें कि मनरेगा में कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारियों का वेतनमान निर्धारित है और ग्राम रोजगार सहायक इससे वंचित है। इसलिए हम सभी ग्राम रोजगार सहायक दुखी है। 2 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल करते हुए रोजगार सहायक संघ के सदस्य। जानिए क्या है रोजगार सहायक संघ की मांग। बता दें कि छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। वे ग्रेड पे निर्धारित करते हुए नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। साथ ही नियमितीकरण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का सिविल सेवा आचरण पंचायती राज अधिनियम 1966 पंचायत कर्मी नियमावली लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अन्य राज्य मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान की भांति पूरी की जाए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज हम ग्राम लाल बंगला ज्योतिपुर में हैं और जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत आता है। रोजगार गारंटी के जितने भी वर्कर हैं आज 12 तारीख से कंटिन्यू हड़ताल पे हैं अनिश्चितकालीन। तो आइए जानते हैं आज हम इस जिले के रोजगार गारंटी सहायक मंच या संघ जो भी बनाए हैं उसके माध्यम से अपने बात को इस चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं क्यों हड़ताल पे हैं और आगे इनकी क्या मांग है और कब तक बैठेंगे, इसके बारे में जानते हैं। आपका शुभ नाम सर? जी, प्रवीण कौशिक, जिलाध्यक्ष रोजगार सहायक संघ। अच्छा सर, आप लोगों कब से इस हड़ताल पे बैठे हैं? अपन सर अभी हड़ताल 12 तारीख को हमारी सामूहिक पूरे छत्तीसगढ़ में रैली था। अपने जो मांग है हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। रेट पे निर्धारण करते हुए नियमितीकरण किया जाए और 1966 नियम वाली जो पंचायत अधिनियम के तहत आता है वो लागू किया जाए। हमने सरकार से कई बार आग्रह किया, प्रशासन से भी आग्रह किया कि हमारी सिर्फ हम 2 ही मांगे हैं, जो कोई ज़्यादा मांगे नहीं हैं। तो हम लोग अभी छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे रोजगार सहायक भाई हैं वो मात्र 5,000-6,000 के अर्थदेय मानदेय में काम करते हैं। इस महंगाई के दौर में इतने कम मानदेय में काम करना, अपने परिवार का भरण पोषण करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम शासन से ही गुहार कर रहे हैं कि हमारे सिर्फ 2 ही मांग है, उसको आप जल्दी जल्दी पूरी करिए। और हमारे बगल वाले जो पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ भी शिवराज जी की सरकार ने रोजगार सहायक संघ को पूरा नियमित करने वाला जो प्रावधान है लागू कर दिया गया है। वहाँ का रोस्टर तैयार हो गया है और घोषणा भी हो गया है। वहाँ की तनख्वाह भी उनका 18,000 रुपये घोषणा कर दिया गया है और 62 साल की सिक्योरिटी मिल गया है उन लोग को। उड़ीसा में हमारे पड़ोसी राज्य है, वहाँ भी नियमित लगभग तय हो चुका है। क्योंकि हमारे भूपेश काका है तो भरोसा है, हम भी कह रहे हैं भरोसा है अभी भी। तो हमारी मांग को पूरा कब करेंगे? आपने वादा किया था हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन में पूरा करेंगे, क्योंकि अब 10 दिन तो क्या 4.5 साल से ऊपर हो गया। 3 महीना बाद फिर चुनाव हो गए, तो कब हमारी मांगे को अमल होगी? क्या मांग है?
हमारा मांग है ग्रेड पे निर्धारण और पंचायत नियम जो 1966 को लागू करते हुए सिविल सेवा हम लोग को ग्रेड जैसे कि एमपी में संविदा मुक्त कर दिया गया। अब हमारा भी यही है कि सीजी सरकार भी हमको संविदा मुक्त करे। अब इतने दिन से 17 साल हो गए हमको उनको याद दिलाते हुए, लेकिन वो हर बार बस झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोले जा रही है। अब उनके सत्र में हम ये देखना चाहते हैं कि सरकार हमारे पीछे क्या मंशा रखती है। चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा शामिल भी था, लेकिन पूरा नहीं किया गया, तो क्या कांग्रेस सरकार को इस वर्ष मेरे चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है? कांग्रेस सरकार तो इसका रिजल्ट पिछले ही अपने चुनाव में दिख गया कि बीजेपी शासन भी हमको इसी तरह से कुछ कहा और किया कुछ नहीं। तो शासन को तो समझ है कि हम संविदा कर्मचारी अगर हम कुछ भी नहीं है तो कहीं पे उनके लिए कुछ तो है, ये तो उनको समझ आएगी अगले 3 महीने के बाद। हड़ताल के बाद में बैठने वाले हैं, तो सरकार से मतलब क्या उम्मीद है? अब सरकार से तो हम पूरी आशा रखते हैं कि सरकार हमको हमारी मांगों को जायज़ है, जो हर स्ट्राइक हर हड़ताल पे हमको ये बताई है कि उनकी मांग जायज़ है, लेकिन अमल करने पे क्या दिक्कत है ये तो समझ नहीं आता है। उसको हमको हमारी उम्मीद पे खरा उतरे, बस यही उम्मीद है। पिछले वर्ष आप लोग साथ बैठे, आपका घटना को करवाए और वादा किया कि पूरा होगा, वो तो सब झूठा वादा था। तो अब वो बोले भी तो कि आप लोगों को नहीं हो पाया, तो उनके लिए क्या करेंगे? अब उनके लिए वो मंत्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो एक हिसाब से हमको कमज़ोर समझती थी, और कमज़ोरी ये है कि हमने उनको सच समझा और उनके सच को हमने साथ दिया कि 3 महीने बाद हमको हमारी मांग पर उसको अमल करेंगे, लेकिन उन्होंने हमको धोखा दिया।